अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इस्लामाबाद से काबिल घुमन और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। जो ज़िमनी इलेक्शन है इसके लिए जिस तरीके से कैंपेनिंग हो रही है, जैसे जलसे हो रहे हैं, जैसे शोला बयानी हर तरफ से हो रही है, लग रहा है ऐसे जैसे ये जनरल इलेक्शन का सा समा है। शायद जनरल इलेक्शन से ज़्यादा एक्साइटमेंट इस वक्त 17 तारीख के इस मार्के के लिए हो गई, क्योंकि इसमें पीटीआई की भी सियासी बका का जंग है और साथ साथ पीएमएलएन को भी जो अपनी पंजाब के अंदर इज्जत है उसको मेंटेन रखना है, उसको बचाना है। पंजाब के जो ज़मीनी इंतखाब अब ये मुहिम तकरीबन फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। जाहिर सी बात है, हर कोई ये ज़रूर कहता है कि इसमें हम सबकत लेके जाएंगे, हमारी पार्टी जो है इसमें ज़्यादा नशिस्तें लेके जाएंगी। तहरीक इंसाफ में खान साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि जी छेड़छाड़ हो रही है, धांधली हो रही है, कोई मैच फिक्स कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। वो कहते हैं कि 20 की 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले जाएगी। मेरे में कोई शक नहीं कि जो मर्जी ये कर लें, ये किसी सूरत 20 के 20 इलेक्शन, एक इलेक्शन नहीं है जीत सकते चोर। धांधली के बारे में पीटीआई बड़ी कंसिस्टेंटली बात करती रही है। इस दफा खान साहब ने मिस्टर एक्स के साथ एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया है, मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं, मिस्टर वाई क्या कर रहे हैं, इस हवाले से खान साहब क्या कहते हैं, सुने। एक मिस्टर एक्स भी है, इसको हुक्म मिला हुआ है कि तुमने किसी सूरत इन चोरों को जताना है। तो मिस्टर एक्स, मुझे नई खबर मिली है कि तुमने मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया धांधली के लिए। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, आज सारी कौम के सामने मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी कौम आपकी धांधली के बावजूद आपको फेंटा लगाएगी, जीतेगी इलेक्शन। जाहिर सी बात है, पीएमएलएन के लिए कोई आसान इलेक्शन होने नहीं जा रहा और ये हम नहीं कह रहे। जो उनके कैंप के अंदर एक पैनिक है, जिस तरह से वुज़रा इस वक्त इस्तीफे दे रहे हैं, मरियम बीबी खुद कैंपेन चला रही है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सफ़े अव्वल के जो पीएमएलएन की पंजाब की क़यादत है उस कंटिजेंट की ज़रूरत पेश आ गई है। हमजा साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर मुझे पार्टी इजाज़त देती तो मुस्ताफ़ी होकर मैं खुद भी कैंपेन करता। अयाज सादिक साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और अपना जो है वो सलमान रफीक साहब मुस्ताफी हो चुके हैं। मेरी पार्टी इजाजत देती तो मैं भी मुस्ताफी होकर ज़मीनी इलेक्शन लड़ा होता। पीएमएलएन ये भी साथ साथ कहती है जी कि इलेक्शन जीतना जो है, इसके अलावा उनके पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं है। ये हमजा साहब के खुद के अल्फाज हैं। 17 को 20 सीटों पे जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें इंशाल्लाह हम वाज़े अक्सर से कामयाब होंगे। शिकस्त है वो हमारी चॉइस नहीं है, हमने हर सूरत जीतना है और ये हमारी जीत नहीं है, ये अवाम की और पाकिस्तान की जीत होगी इंशाल्लाह। ऑब्वियसली ये चॉइस नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीएमएलएन के लिए गुमन साहब, क्योंकि अगर ये पंजाब के अंदर इलेक्शन हार जाते हैं, मतलब 13 नशिस्तें चाहिए पीटीआई को, तो फिर पंजाब में गेम तब्दील होगी और वो रोल ओवर इफेक्ट विफाक के अंदर भी आएगा, क्योंकि पंजाब की सारी ताकत के बेसिस पे तो विफाक में पीएमएलएन हुकूमत कर रही है ना इस वक्त सारी। हमारी जब तक इमरान खान हुकूमत में थे उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम प्लस पंजाब के वज़ीर आला थे, एक ओवरऑल परसेप्शन थी मीडिया के अंदर भी, ऑन ग्राउंड भी, जो सर्वेज किए जा रहे थे, बताया जा रहा था हमें कि एज एफ के जी आज के आज अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान की पार्टी का सफाया है, पीटीआई की कोई जो है टिकट लेने के लिए तैयार नहीं होगा, इनको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। और खान साहब जब से सड़कों पे आए हैं उन्होंने कहा था कि मैं बाहर जाऊँगा तो मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो खतरनाक हो रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ जलसे हो रहे हैं। जूं खान साहब बड़े जलसे कर रहे हैं, एक पैनिक हमें लग रहा है कि इस वक्त नून लीग के अंदर एक हमें अच्छा खासा पैनिक नज़र आ रहा है उनके रैंक्स के अंदर। अब ये बड़ी अजीब मुज़ीका इस बात है कि उनके वज़रा जो इस्तीफे दे रहे हैं, मरियम साहबा क्राउड पुलर हैं, वो अच्छे बड़े जलसे कर रही हैं, तो फिर उन्हीं पे इंसार करते। लेकिन बुनियादी तौर पर जो एक पीएमएलएन का तरीक़ाकार है, जिस तरह वो इलेक्शन वो लड़ा करते हैं, जिस तरह वो मैनेज किया करते हैं, उन्होंने अपनी तमाम तर जो फोर्सेस हैं वो मैदान में उतार दी हैं। अब ये पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर किसी से भी जाके पूछ लें, ये जो वज़रा हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, ये कहाँ पे जाके बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं। गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑफिसर्स हैं, जो पीटीआई की तरफ से इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं और ऑन ग्राउंड से हमें रिपोर्ट्स भी मिल रही हैं।
कमिश्नर्स के ऑफिस इस्तेमाल हो रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस इस्तेमाल हो रहे हैं, DPOs के ऑफिस इस्तेमाल हो रहे हैं। और जाहिर है एक पार्टी हुकूमत में है, वज़ीर आला उनका है, तो ऑन ग्राउंड जो भी तब्दीलियां हैं, टीचर्स की हैं, पुलिस की हैं, महकमा रेवेन्यू की तब्दीलियां हैं, वो भी हो रही हैं। लग यही रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगर उनको किसी जगह के ऊपर वो पुरयकीन थे और अगर किसी जगह से उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी कि आप इलेक्शन आराम से जीत लेंगे, अब उनको लग रहा है कि हमें कुछ खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस अंदाज से और जितनी बड़ी तादाद के अंदर इमरान खान अपने जलसों के अंदर लोगों को निकाल रहे हैं, और ये लाहौर के जलसे नहीं है, जलसे देख रहे हैं साउथ के अंदर, बखर के अंदर क्या हो रहा है, वो जनरल इलेक्शन की तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी वेव इमरान खान के हक में है। और आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, ये जो इंतखाबात हैं ये कुल्ली तौर पर एक जनरल इलेक्शन का ये बिल्कुल माहौल उसमें उतर चुके हुए हैं, और इन इंतखाबात के जो नताइज आएंगे वो पाकिस्तान की सियासत आइंदा जो आम इंतखाबात और स्टेक्स इतने आए हैं कि ये PMLN को भी नजर आ रहा है, PTI को नजर भी आ रहा है, क्योंकि अब उनकी जो इमीडिएट इसके बाद सियासत है, चौधरी साहब, उसका ज़िमनी इंतखाब में बड़ा असर है। ये जो खान साहब ने मिस्टर X के बाद एक नया मिस्टर Y कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कराया है, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये बस ये 2 ही कैरेक्टर है या और कैरेक्टर्स भी हैं? और ये क्या जाहिर सी बात है फोन कॉल्स आ रही हैं, ये सब बातें तो कर रहे हैं कैंडिडेट्स। कल रात तक मैं सुन रही थी, वो कह रहे हैं अभी तक भी तंग किया जा रहा है हमारे लोगों को कि भाई देख लें, सोच लें। नहीं, सोच लो, देख लो, ये तो कर रही है पुलिस। उन्होंने तो कल बाकायदा दावा बोल दिया एक दफ्तर पर, यानी लाहौर में जहां समझा ये जा रहा था कि ये सीट ऐसी है जिधर PMLN जीत रही है या जीत सकती है, उस हलके में इन्होंने पुलिस गर्दी की है। वो अपनी कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर आके पुलिस ने हमला किया और उनके बंदों को गिरफ्तार कर लिया और बड़ी अल्टरकेशन हुई। ये जो उनका जलसा तोड़ा, कॉर्नर मीटिंग जो जलसा था, तो उससे आप अंदाज़ा लगाया कि इसका मतलब ये कहीं भी नहीं जीत रहे। और अगर आपने हमारे मोहतरम वज़ीर आला जो हमदा शहबाज को अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा है, तो इतना उखड़ा हुआ और इतना बेमकसद और बेमगज गुफ्तगू मैंने नहीं देखी। उनका कोई जवाब नहीं था आज बात करने का, और उनका चेहरा उतरा हुआ था कि जब तक ना लगा था रोग प्यार का तुम हर एक बाजी जीते थे, जब से लगा है रोग प्यार का हारी हारी लगती है। ओहो चौधरी साहब, आपने बड़ा ये शेर कहीं से निकाल के लेके आए हैं। वाह वाह वाह। चौधरी साहब, हमारी भी कुछ लोगों से जो बात हुई है, खासतौर पर नून लीग के ज़ोमा से, ईद के दौरान मैं सियालकोट गया हुआ था, वहाँ पे ज़ाहिर नून लीग का काफ़ी जोर है, तो परेशानी तो है, और उस परेशानी की निशानियाँ आपको नज़र आ रही हैं। आज शेख रशीद जो हमारे हैं बेचारे, उनके खिलाफ जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को लॉन्च कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले जो खबरें आ रही हैं कि पूरी नैब की जो इंतजामिया है उनको तब्दील कर दिया गया है। तो ऑन ग्राउंड मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी कुव्वत के साथ मैदान अमल में वो उतर चुके हुए हैं, और वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। और जिस तरह मारिया ने शुरू में इब्तिदाइये में बताया कि वो किसी सूरत में इलेक्शन नहीं, वो हारना वो उनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसकी वजह है चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि जो ऑप्शन ही नहीं है, शिकस्त तो हमारी ऑप्शन ही नहीं है, ये मैसेज दे जो रहे हैं मर्जी हो जाए हमने जीतना ही है। असल में वो मैसेज दे रहे हैं ना भाई सबको कि कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऊपर से बैठ के पोस्चरिंग करते हैं ना, पोजिशनिंग करते हैं, आपने नीचे तक मैसेज दे दिया है कि भाई जीतना ही जीतना है। सवाल आखिर में वही आ जाता है चौधरी साहब, जो हम आपसे पूछते रहते हैं प्यार मोहब्बत में, वो मिस्टर X और मिस्टर Y का जो किरदार है, उनका जो रोल है वो तयन करेगा कि ये इंतखाबात किस सिमत जा रहे हैं। और खबरें कुछ आ रही हैं कि शायद वो बैकफुट पे हैं, लेकिन वो इतने बैकफुट पे अभी नहीं गए। आपकी क्या इतलात है? देखें, बात यह है कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऑर्डर दे दिया है कि आपने सियासत और इलेक्शन से दूर रहना है, तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि जो उनके अहकामात के बरक्स अपना कोई एजेंडा चलाए। जैसे ARY मैनेजमेंट का जो भी पॉलिसी है हमने उसको फॉलो करना है, वरना अगले दिन हम शो नहीं कर सकते। और आपके दोस्त खान साहब ये बात क्यों नहीं मान रहे? सर खान साहब नहीं मान रहे, वो तो हर खान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी लाहौर में, तो उसके बाद उनके 3 जो मेन बंदे हैं यहाँ पंजाब में इस वक्त कंपेन कर रहे हैं, मैंने कहा वो पुलिस का, इंतजामिया का, पैसे की तकसीम का, पैसे से वोटों को खरीदने का, इलेक्शन कमीशन के अमले को अपने साथ मिलाने का, जो आप बता रहे थे अभी प्राइमरी के बच्चे यानी टीचर्स वगैरह जिनको पोलिंग स्टाफ रखना है, उन सारी बातों को सही है
मुझे एक इंसिडेंट बता दो कि जिधर आपके कमांड यहाँ के जिनका नाम लेते थे आप, अब शुक्र है नाम लेने बंद कर दिए हैं, उनके अब XYZ कर दिया। नहीं, Z ने अभी आना है, वो Z की एंट्री अभी होनी है, वो मेरे ख्याल में Z भी है, Z की एंट्री वो चाह रहे हैं कि उस नहीं वक्त आया की ना, जाएगी कई सालों से खावर गुमन साहब हालात बिल्कुल जो लास्ट 8 से 5 मैच पे पहुंच जाएंगे तो उस वक्त Z को एंटर करेंगे। वो किसी को एंटर नहीं कर सकना इन्होंने अभी तक, जो अंदाजे आ रहे हैं, बल्कि पहले जहां कमजोर भी नजर आती थी PTI, वो भी स्ट्रेंथन हुई है और आज वो बड़े दावे बेस्ड ऑन फैक्चुअल पोजीशन, ग्राउंड रियलिटीज, वो कह रहे हैं हम 20 की 20 सीटों पर आ गए हैं। अब वहां 17 को जब लोग निकलेंगे, वोटर बाहर आएगा, और ये जो धांधली के मुख्तलिफ तरीके हमने पिछली दफा डिस्कस किए थे, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने उन तमाम धांधली के मुख्तलिफ जो है ना तरीके, उनके ऊपर मीटिंग की है। अच्छा। और खान साहब ने खुद मीटिंग चेयर की और सबकी जिम्मेदारी लगाई कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, लिहाजा वो इसको जंग समझते हैं। एक अब आप समझते हैं कि ये हमजा शहबाज और शहबाज का क्या मसला है, उनके 4 मसले हैं। पहले अगर ये 20 सीटें या इनकी अक्सरियत वो हार जाते हैं तो दे इमीडिएटली लूज पंजाब गवर्नमेंट। उसका नतीजा मारिया जैसे आपने कहा, ठीक कहा कि दे लूज इस्लामाबाद गवर्नमेंट। 2, एक तो ये गवर्नमेंट, तीसरा कि नवाज शरीफ और मरियम और हमजा और शहबाज और मुस्लिम लीग N बेलमूम कि जी पंजाब हमारा गढ़ है, इथों से कोई लंघ नहीं सकता, वो मिथ जो है वो इनका पारा और वो कि PTI एक बड़ी ताकत है वैसे और वो मैदान में है। चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि जिन्होंने ये गुलशन बसाया है और इस गुलशन में जो गुलो गुलजार हमें खिलाए हैं, खुशबू लोगों को जो आना शुरू। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।